हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट। हम जो है यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज कर रहे थे। आज उसका जो है तीसरा पार्ट है। ठीक, आज उसमें जो है तीसरा पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें जो है हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 27। उससे पहले हमने जो है 2 इसके वीडियो बन चुके हैं। आप चाहे तो जाकर के इसकी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, परफेक्ट कंपटीशन इज दैट मार्केट सिचुएशन इन विच, ये हो चुका है। इसमें ऑल ऑफ द एबव आंसर होगा, ये हो चुका है, ये यहाँ से। ठीक, विच टाइप ऑफ डिमांड फॉर मनी डिपेंड ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है कि जो कीन्स की डिमांड फॉर मनी है, वो उन्होंने तीन टाइप के जो है डिमांड फॉर मनी दी है। फर्स्ट जो है हमारा ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी है, तीसरा स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है। ठीक, तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। बाकी ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी ये हमारे वेल्थ यानी कि इनकम पे डिपेंड करता है। ठीक, तो यहाँ पे आप ऑप्शन से जाएंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन इन द इकोनॉमी। ठीक, तो लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन इन द इकोनॉमी ये जो है कि हमारा जो है कि वेल्थ पे डिपेंड करता है। सेकेंड है डिमांड फॉर इमरजेंट फ्यूचर नीड्स, यानी कि जो हमारी फ्यूचर नीड जो अचानक से आ जाती है, इमरजेंट हो जाती है, तो वो उसके लिए तो वो जो है कि हमारा उसके लिए जो हम सेविंग करते हैं, उस सेविंग को इन्वेस्ट करते हैं, स्पेकुलेशन होता है फ्यूचर के लिए उस पर। ठीक, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। चौथा है इस लेवल ऑफ स्पेकुलेशन। तो हाँ, इस पे जो है ये जो है इस टाइप की डिमांड फॉर मनी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। तो आंसर हमारा 4th हो गया। ये जो है किन्स के डिमांड फॉर मनी पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू जॉन रॉबिन्सन, अ मार्केट हैज़ इम्परफेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ, तो अकॉर्डिंग टू मी जो है कि ये आंसर डिफरेंट फैसिलिटीज़ ऑफर्ड बाय सेलर है। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में जो हमारा सेलर होता है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट करता है और आइडेंटिकल गुड होता है, और बहुत सारे सेलर होते हैं और कंज्यूमर को जो है पूरा नॉलेज होता है। ठीक, लेकिन हमारा जो से इम्परफेक्ट कंपटीशन यानी कि मोनोपोली हो गया, ओलिगोपॉलिस्टिक हो गया, यहाँ पे जो है सेलर जो है डिफरेंट फैसिलिटी जो है कि ऑफ़र तो करता है, यानी कि वो कंज्यूमर को देख करके उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन करता है, उनके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग जो है जो है कि हमारा जो है कि बायर जो है उनके अकॉर्डिंग बेचता है, यानी कि कौन से कंज्यूमर को कितनी नीड है, कितनी इलास्टिसिटी है, उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे डिफरेंट फैसिलिटी ऑफर बाय सेलर ये है। यहाँ पे एक ऑप्शन ये है डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ सेलर फॉर बायर। तो एटीट्यूड जैसी कोई चीज़ मार्केट में आपको तो नहीं दिखाई देती कि मार्केट में क्या है, क्योंकि अगर इन केस ऑफ मोनोपोली है तो वो मोनोपोली यानी सिंगल बायर। ठीक, बट यहाँ सेलर्स है, डिफरेंट प्रेफरेंसेज ऑफ बायर्स फॉर सेलर की, ये भी नहीं। तो ये वाला आंसर यहाँ पे होना चाहिए। ठीक, तीसरा देखते हैं आज का, या बोल सकते हैं कि 29 क्वेश्चन। ठीक, ये जो देखिए ये कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, नहीं कॉप डगलस पे नहीं, ये जो है हमारा काल्डोर, हाँ काल्डोर के जो है ये सप्लाई और डिमांड वाले पे है, जिसमें हमारा जो है लैग्ड वैल्यू वाला है, नाम मुझे नहीं याद आ रहा अभी। ठीक, एज्यूमिंग दैट डिमांड एंड सप्लाई आर रिस्पेक्टिवली क्वांटिटीज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वाइल टी रेफर्स टू प्रेजेंट पीरियड t-1 एंड t+1, ठीक, रिस्पेक्टिवली रेफर्स टू प्रीवियस एंड फ्यूचर पीरियड्स। लैग्ड फंक्शन ऑफ डी एंड सप्लाई यानी डिमांड एंड सप्लाई विल बी एज फॉलो। तो आपको पता होगा कि डिमांड जो है वो करेंट प्राइस पे डिपेंड करती है, और हमारे जो सप्लाई होते हैं वो प्रीवियस ईयर के प्राइस पे डिपेंड करती है। जैसे अगर आपको पता चल जाए कि इस साल किस जैसे कि कौन से कोई सब्जी है, वेजिटेबल्स है, उसकी प्राइसेस ज़्यादा हो गए, समझ लीजिए जैसे ओनियन के होते रहते हैं। ठीक, तो अगर इस साल हो गए तो नेक्स्ट टाइम लोग जो है उसके उगाने शुरू कर देते हैं, यानी कि उसकी फार्मिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि लोगों के पास हो जाए। तो सप्लाई जो है हमारी
प्रीवियस ईयर प्राइस पे डिपेंड करती है और डिमांड हमारी जो है करेंट पे ही डिपेंड करती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये जो है बर्लर ने दिया हुआ है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मिल ने हमारा जो है रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी दिया हुआ है। एचओ का जो है आपका इंटरनेशनल मॉडर्न ट्रेड थ्योरी है। डेविड रिकार्डो आपका जो है कंपैरिजन कॉस्ट थ्योरी या कंपैरिजन एडवांटेज थ्योरी है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज आर डिटरमाइंड बाई। तो इस जो ये 4 ऑप्शन दिए हैं वे उनके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन नंबर 4। ठीक, क्योंकि बार्गेनिंग पावर ऑफ द टू कंट्री ट्रेडिंग पार्टनर यहाँ पे डिटरमाइन पूछ रहा है। म्यूचुअल कंसिडरेशन ये जो है एक ओलिगोपॉली की तरह जो है कि हम कार्टेल वगैरह बनाते हैं उसकी तरह अनेक्टार्ड है। एवरेज प्राइस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड एवरेज क्वांटिटीज ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ये दिया हुआ है। ठीक, जैसे कि हम टर्म्स ऑफ ट्रेड को PX/PM मल्टीप्लाइड बाई 100 से डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पे ये एवरेज प्राइस का दिया हुआ है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन नंबर 4 है। यहाँ पे द इनकरेक्ट अजम्पशन ऑफ द सोलो मॉडल। तो देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द मॉडल सोलो और हैरोड डोमर और सोलो में एक ही डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि हैरोड डोमर में जो है देयर इज़ नो परफेक्ट सब्स्टिट्यूबिलिटी बिटवीन द फैक्टर, यानी जो हमारा लेबर और कैपिटल होता है ये जो है सब्स्टिट्यूबल नहीं होता है। लेकिन सोलो में परफेक्ट सब्स्टिट्यूबिलिटी होता है, यानी कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन होता है। तो यहाँ पे ये दोनों सेम है, यानी कि देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। प्रोडक्शन इज अंडर लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन ये भी होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1। फ्लैक्सिबल सिस्टम ऑफ प्राइस वेज इंटरेस्ट ये भी होता है, बट ये वाला जो है गलत है। तो इसलिए ये वाला आंसर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। आप जो है मेरे जो है प्राइस वाले स्टैटिक्स का जो है कि प्राइस इंडेक्स वाले पार्ट में जा सकते हैं। उसमें जो है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो कि फिशर ने दिया हुआ है उसका फार्मूला ये है। ठीक, और ये टाइम रिवर्सल टेस्ट का है। और ये जो है हमारा समेसन P01 Q01 समेसन P1 Q1 और जो है ये जो चारों अलग अलग टेस्ट हैं, ये चेन वाला है और ये भी एक है टेस्ट। ठीक, तो इसमें हमारा आंसर फिशर होगा। फिशर को जो है हम आइडियल टेस्ट भी कहते हैं और ये जो है ज्योमेट्रिक मीन होता है लेस्पियरे और पास्चे का। ठीक, और फिशर ही होता है, फिशर का जो है कि टेस्ट ही होता है जो कि सेटिस्फाइड करता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट एज वेल एज टाइम रिवर्सल टेस्ट दोनों को। ठीक, तो हम जो है कि स्टार्ट करते हैं अपना जो है सॉरी थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक हो गया। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का यहाँ पे आंसर नंबर 3 है। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ, मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। ये जो है ये वाला जो है ये टाइम रिवर्सल टेस्ट है, ये जो है टाइम रिवर्सल टेस्ट है। ये हमारा जो है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है। P01 मल्टीप्लाइड बाई Q01 समेसन P1 Q1 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई समेसन P0 Q0। ये जो है बेस ईयर और करेंट ईयर क्वांटिटी पे बेस्ड है। ठीक, तो ये वाला जो हमारा है ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है। बाकी जो मैंने फैक्टर के बारे में बताया सब कुछ बताया, सही बताया। ये वाला जो है टाइम है, ये वाला जो है हमारा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Who propounded that economics is the study of mankind in ordinary business of life। तो ये जो है स्टेटमेंट है मार्शल का, अल्फ्रेड मार्शल ने ये स्टेटमेंट दिया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो और मैक्रो में अगर आपको डिफरेंस पता होगा तो माइक्रो जो होता है वो केवल सिंगल इंडिविजुअल्स के लिए होता है और मैक्रो जो होता है वो एग्रीगेट के लिए होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा टर्म एग्रीगेट है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ कमोडिटी यानी सिंगल कमोडिटी, यहाँ पे ये दिया हुआ है। ट्रेड साइकिल आपका एग्रीगेट आता है, अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट है, नेशनल इनकम एग्रीगेट है। यहाँ पे केवल ये वाला जो है माइक्रो है और माइक्रो को मैक्रो में आप जो स्टडी नहीं करते तो आंसर नंबर 1 जो हो गया ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपको यही होता है, हमारा इकोनॉमिक्स में स्टडी बेसिकली में इसी अगर आपको
इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और आपको अच्छे से पता है तो आप जानते हैं कि जो लोग होते हैं उनकी जो वांट होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, ठीक, अनलिमिटेड होती हैं और उनके जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक। तो इकोनॉमिक्स हमें क्या कहता है, इकोनॉमिक्स हमें यही बताता है कि हम जो है कि अपने उस लिमिटेड रिसोर्सेज से हम कितने मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है पाएँ, यही हमारा जो है इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि हम कैसे अपना मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अचीव करें, ठीक। और यही से हमारा जो है प्रॉब्लम भी स्टार्ट होता है कि हमारा स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, तो ये स्कार्सिटी ऑफ वांट्स तो कभी होता ही नहीं है, ये हम नहीं लेंगे। हमारा आंसर नंबर 1 है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो आंसर नंबर 1, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज़ द रिलेटेड टू। तो व्हाट इज रिलेटेड टू जो है हमारा नॉर्मेटिव है, क्योंकि हम इसमें जो देखते हैं कि क्या है कैसे है, तो हम नॉर्मेटिव में देखते हैं कि कैसे है क्या है, जो हम थ्योरी पार्ट निकालते हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, इंडियन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू। तो इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहाँ पे कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों रहते हैं। नॉमिनल GNP मेजर्स द वैल्यू ऑफ आउटपुट इन अ पर्टिकुलर ईयर, ठीक। तो आप क्वेश्चन देखिए दिया है, नॉमिनल GNP मेजर द वैल्यू ऑफ आउटपुट इन अ पर्टिकुलर ईयर एट करेंट प्राइस एट कांस्टेंट प्राइस माइनस कैपिटल डिप्रिसिएशन प्लस फॉरेन इनकम, ठीक। तो नॉमिनल GNP जो होता है वो वैल्यू ऑफ आउटपुट को इन अ पर्टिकुलर ईयर मेजर करता है एट करेंट प्राइस, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको दे दिया है नॉमिनल। नॉमिनल जो होता है वो करेंट ईयर पे होता है, कांस्टेंट होता है वो जो आपका एक ईयर फिक्स किया जाता है, जैसे इस वक्त 2011-12 है, ठीक। तो वो अगर हम इस टाइम की GDP या GNP मेजर करेंगे एट कांस्टेंट प्राइस 2011-12 के अकॉर्डिंग, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन अभी 21-22 के अकॉर्डिंग ही हम करेंगे 20-21, तो ये हमारा नॉमिनल हो जाएगा, तो आंसर नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज बेस्ड ऑन। तो वो होता है ऑर्डिनल अप्रोच, जो कि हमारा हिक्स ने दिया है। ये कार्डिनल है जो कि हम वैल्यू में क्वांटिटेटिव वैल्यू में हम जो मेजर करते हैं, ये दिया है मार्शल ने, जो कि अभी मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व का डाला हुआ है वीडियो। द ऑप्टिमम बंडल ऑफ द कंज्यूमर इज लोकेटेड एट द पॉइंट वेयर। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो है ऑप्टिमम हमें वहाँ पे कंज्यूमर को वहाँ पे मिलता है जहाँ पर बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, कट नहीं करेंगे, टच करेंगे, ठीक। ये और यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या है, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप MRS है, ठीक। बजट लाइन का स्लोप क्या है, PX/PY, ठीक। MRS इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, -del y/del x। तो अगर del y/dx इक्वल्स टू PX/PY लिखा है या रेशियो प्राइस रेशियो लिखा है, तो ये दोनों हमारे सही हैं, आंसर 3rd आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में आपको पता है कंज्यूमर की इनकम देखी जाती है, प्राइस ऑफ गुड देखा जाता है, प्राइस ऑफ अदर गुड भी देखा जाता है, प्रेफरेंसेज ऑफ द कंज्यूमर देखा जाता है, इसको हम जो है इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक। इनकम ऑफ द इनकम दिया ही है, लेकिन ये प्रोड्यूसर की इनकम नहीं देखी जाती है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।